प्रकाशनार्थ प्रसार नॉर्थ। आज दिनांक 22 मार्च 2025 को जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम बिहार शरीफ में जिला अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन जिला प्रवक्ता मुन्ना कुमार पांडे जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आए हुए पर्यवेक्षक एवं हाल ही में नालंदा महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष रीना देवी उर्फ रागिनी सिंह जी को फूलमाला एवं अंग वस्त्र से सम्मानित कर किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित एआईसीसी के द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक सागर पाटिल जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हाल के वर्षों में एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया था। उसकी मंशा थी कि कांग्रेस को हटाकर हम देश पर मनमाना शासन कर सके, लेकिन आज देश की जनता को ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी ही सही मायने में देश को चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 5500 किलोमीटर की पदयात्रा कर जनता को ये संदेश देने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी गरीबों मजलूमों के साथ साथ सभी धर्म समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में कोई नफरत का जगह नहीं है। उन्होंने देश के हर राज्य में जाकर भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे नफरतों के बाजार को बंद कर मोहब्बत की दुकान, आपसी प्यार भाईचारा के साथ रहने का संदेश दिया। इसे आज पूरी देश और दुनिया मान रही है। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता ही पार्टी की जान है। आप लोग आपस में मेल जोल रखकर इस जिले को मजबूत कीजिए ताकि हमारे नेता राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हाथ मजबूत हो सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिना कार्यकर्ता के किसी भी संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नालंदा में हमारी पार्टी का संगठन किसी भी दूसरे दल से अधिक मजबूत है, इसे और मजबूती देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर चुनाव महागठबंधन में रहकर कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर अवश्य लड़ना चाहिए, जिसमें नालंदा विधानसभा, राजगीर विधानसभा, बिहार शरीफ विधानसभा एवं अस्थावा विधानसभा में हमारी दावेदारी काफी सशक्त व मजबूत है। उन्होंने पर्यवेक्षक की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ वैसे नेता बैठे हुए हैं जो पार्टी को ही कमजोर करने में लगे रहते हैं। उन्होंने प्रत्याशी का पैराशूट लैंडिंग पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमारे जिले के कार्यकर्ता लगातार पार्टी की नीति और सिद्धांतों पर काम करते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो बाहरी उम्मीदवार को लाकर ठोक दिया जाता है, जिससे कार्यकर्ता अपने आप को ठगा एवं अपमानित महसूस करते हैं, जिसका नतीजा चुनाव में वोटों का बिखराव का सामना पार्टी को करना पड़ता है। जिला अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले इस विधानसभा के चुनाव की तैयारी के लिए एकजुट होकर काम करने पर बल देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नालंदा के 20 प्रखंड में 1-2 प्रखंड को छोड़कर बाकी हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष काफी मजबूत व सशक्त हैं। हमारे पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं वह कभी जिला या प्रखंड में किसी पदाधिकारी या विभाग की दलाली का काम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारी पार्टी का नाम और सहारा लेकर जिले में दलाली का धंधा करते हुए देखे जाते हैं, जिन्हें हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ पार्टी के नाम को बदनाम करने के लिए ऐसे कार्यों का सहारा लेते हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी एकजुट होकर बूथ एवं पंचायत से लेकर प्रखंड एवं जिला को आज से ही मजबूत करने में लग जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सबों को अधिक से अधिक सीटों की भागीदारी मिल सके। राजगीर के पूर्व विधायक रवि ज्योति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कमजोर करने में लगे रहते हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। वह सिर्फ कांग्रेसी बनकर आपस में फूट डालो और राज करो की नीति पर चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने विगत चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि मैं चुनाव हारा नहीं था, मुझे चुनाव में हराया गया था। विपक्ष के लोग तो हमारे विरोधी थे ही, कुछ हमारे पार्टी के लोग भी अंदर अंदर भीतर घात करने में लगे थे। अब समय आ गया है कि हम सभी लोग अपने मन में छिपे मैल को बाहर। हम लोग के बीच एआईसीसी के द्वारा जो प्रभारी जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं श्री सागर पाटिल जी आए हुए हैं। आसन्न विधानसभा का जो 2025 में चुनाव होना है उसके लिए संगठन की मजबूती, संगठन के लोग, हर बूथ पर हमारा आदमी, हर पंचायत में लोग, हर बूथ पर आदमी बीएलए नियुक्तता या जो भी है उसी से संबंधित ये बैठक करने के लिए हम लोग के बीच आए हैं। और जो हमारे वर्करों ने, जो कार्यकर्ता आप जो पूछ रहे हैं, वो आवाज आपके पहले हमारे कार्यकर्ता उठा चुके हैं। क्या आपकी आवाज पार्टी सुनेगी? क्योंकि पार्टी दिल्ली में हमारे प्रभारी महोदय जो अभी अल्लाह बरू जी आए हैं और दिल्ली में बैठे हैं, वो सुनते कहाँ हैं? अभी जो हमारे प्रभारी जो अल्लाह बरू जी आए हैं वो एकदम वर्कर बेस हमारे प्रभारी हैं। और जो अध्यक्ष बने हैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश कुमार जी, वो भी वर्कर बेस हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हम लोग उनको इनके द्वारा ये मैसेज दे रहे हैं कि चूंकि नालंदा में पहले से क्या होते आया इसको भूल जाइए। इस बार नालंदा में हमारे प्रभारी के नेतृत्व में किसी भी हाल में कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं आएंगे। और अगर बाहरी उम्मीदवार इस बार अगर दिया गया तो कहीं न कहीं पूरा जिला कांग्रेस कमेटी, पूरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी। गुंजन पटेल आपका उम्मीदवार से कहाँ गए हो? तो वो तो हम पहले ये सारे वर्कर ने उनका नाम यहाँ उठाया कि भाई हमारे बीच वो लोग नहीं हैं, तो इनके द्वारा ये कहा गया है। हमारे जो प्रभारी महोदय हैं ये दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, सागर पाटिल जी, और प्योर वर्कर बेस हमारे प्रभारी ये हैं। और हमारे अल्लाह बरूज भी जो एकदम पूरे वर्कर बेस के लोग हैं। कहीं न कहीं उन्होंने कहा है कि जो मजबूत हमारे प्रत्याशी पार्टी के बाहरी उम्मीदवार नहीं, दल से जो उम्मीदवार रहेंगे उन्हीं को इस बार मौका दिया जाएगा। इसीलिए आए हैं कि सबसे मेहनत करवा करके हम लोग बूथों पर मजबूत हो, हम लोग पंचायत में मजबूत हो, हम लोग प्रखंड में मजबूत हो, हम लोग जिला में मजबूत हो, तभी हम स्टेट में मजबूत हो।
अगर फिर से हमारे किसी भी हाल में इस बार हमारे प्रभारी महोदय ने कहा कि बाहरी कैंडिडेट नहीं आएगा, हम इनको मान के चल रहे अगर हैं। आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? आने के बाद फिर जो हम लोग का होगा क्रियाकलाप वो तो किया ही जाएगा ना। लेकिन जो पार्टी प्रत्याशी देती है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, चाहे किसी को भी, अभी हम लोग कह भले ही रहे हैं, प्रत्याशी जिसे भी दिया जाएगा, पार्टी का वर्कर का ये दायित्व है कि वो कोई भी प्रत्याशी हो उसको हम लोग मदद करेंगे। बाकी चुनाव के बाद हिसाब किताब होगा। नीतीश कुमार अगर आ गए तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, होता क्या है कि कांग्रेस डिसिप्लिन पार्टी है। कालांतर में हुआ क्या कि हम लोगों में कुछ कमियां हैं, तो अब जो बिहार प्रदेश के प्रभारी बने हैं, नालंदा जिला के प्रभारी बने हैं, तो इस पर गहन समीक्षा की जा रही है और कांग्रेस इस पर एक्शन लेगी। क्या उम्मीद करते हैं, राजगीर से दोबारा आएंगे आप? तो वो नेतृत्व डिसाइड करेंगे और जो सक्षम होंगे, जो रेस के घोड़ा होंगे, उनको नेतृत्व लड़ाएंगे। नीतीश कुमार से जनगणना पे क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अधिकारी को कुरेद रहे थे, पता नहीं ढकेल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे समझ नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे स्टेट के हेड ऑफ हैं, हमारे लिए बड़ा सम्मानित लोग हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। बीमार चल रहे हैं,